फ्रेंड्स, पिछले वीडियो ट्यूटोरियल में हमने देखा था वेरिएबल, डेटा टाइप और क्या होती है टाइप कास्टिंग। आज के वीडियो ट्यूटोरियल में हम देखेंगे स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के ऊपर कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे, कुछ फंक्शंस को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अभी मैं एक नई फाइल बना लेता हूँ जिसका नाम मैं रख देता हूँ tutorial3.py। अब सबसे पहली चीज़ कि स्ट्रिंग क्या होती है। तो स्ट्रिंग इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स। स्ट्रिंग किसी भी कैरेक्टर्स का कॉम्बिनेशन होता है। तो चलिए सबसे पहले एक स्ट्रिंग को इनिशियलाइज करते हैं। मैंने यहाँ पे लिख दिया str इज इक्वल टू, और यहाँ पे मैंने कर दिया एक स्ट्रिंग बना लेता हूँ। इस स्ट्रिंग इज कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स। ठीक है। अब अगर इसे प्रिंट करना है तो सिंपल सा कमांड है प्रिंट str। तो देखिए प्रिंट हो जाएगा, आउटपुट में आएगा स्ट्रिंग इज कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स। ठीक है। तो अभी क्या करता हूँ, मैं इसको कमेंट आउट करता हूँ। अब इस पे क्या क्या फंक्शंस हैं और क्या क्या ऑपरेशंस हैं उसको हम कहते हैं स्ट्रिंग स्लाइसिंग। अब इसमें जो स्ट्रिंग है str इज इक्वल टू, इसमें हमने स्ट्रिंग को रखा हुआ है। अब इसमें मुझे देखना है कि जैसे अगर हमें देखना है कि ये C कौन से पोजीशन पे आ रहा है, तो स्ट्रिंग में जब भी हम लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ेंगे, लेफ्ट टू राइट, तो यहाँ पे इंडेक्स काउंट होता है। जैसे ये S क्या है 0 इंडेक्स पे, T क्या है फर्स्ट इंडेक्स पे, R क्या है सेकंड इंडेक्स, I थर्ड इंडेक्स, N फोर्थ इंडेक्स और G फिफ्थ इंडेक्स। तो हमें लेफ्ट टू राइट बढ़ना है, तो इसके लिए यहाँ पे इंडेक्सिंग स्टार्ट होगी और राइट टू लेफ्ट में आइटम से स्टार्ट होंगे, मतलब नंबर्स, काउंटिंग सब आपको बताऊंगा। तो अभी सबसे पहले हम देखते हैं कि जैसे अगर हमें प्रिंट करना है कि ये C कौन से पोजीशन पे है, तो हम क्या प्रिंट करेंगे, क्या लिखेंगे, प्रिंट और उसके बाद ब्रैकेट में str स्ट्रिंग जो हमने नाम लिया हुआ है, उसके बाद फिर हम लिखेंगे 5 को हम बड़े ब्रैकेट में लिखेंगे। अगर हम इसको प्रिंट करते हैं तो पता चल जाएगा कि फिफ्थ पोजीशन पे कौन सा कैरेक्टर है, या फिर जैसे अगर हमने लिख दिया 10 तो ये बता देगा कि 10th पोजीशन पे कौन सा कैरेक्टर है। तो हम इसको अभी रन करते हैं, देखिए आउटपुट में क्या आएगा। आउटपुट में आ गया C कौन सा C, ये वाला। तो इसकी इंडेक्स क्या है 10th। तो देखिए कैसे S0 T1 R2, तो ऐसे हम काउंट करेंगे 0 1 2 3 4 5, ये स्पेस को काउंट करेगा 6 I7 S8 और फिर यहाँ पे एक स्पेस, तो इसको काउंट करेगा 9 और C हो गया 10। तो हमने देख लिया कि 10th पोजीशन पे 10th इंडेक्स पे कौन सा कैरेक्टर है। उसके बाद अगर हमें 0 to 5 इंडेक्स तक प्रिंट करना है, कि हम देखना चाहते हैं कि स्ट्रिंग में 0 to 5 इंडेक्स तक जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो सब आ जाए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको मैं कमेंट आउट करता हूँ, यहाँ पे करता हूँ प्रिंट str स्ट्रिंग का नाम, उसके बाद फिर बड़े ब्रैकेट में हम लिखेंगे 0:5। अब ये बता देगा कि 0 से लेके 5th इंडेक्स तक सारे कैरेक्टर को प्रिंट कर देगा। तो मैं इसको अभी रन करता हूँ, तो देखिए 5 सबसे पहले क्या है 0 पे 1 2 3 4 5, मतलब n तक इसने प्रिंट कर दिया। ठीक है। उसके बाद अगर हमें देखना है स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे मैं फिर से लिखता हूँ प्रिंट और str और इससे पहले हम लिख देंगे लेंथ, LEN। लेंथ का शॉर्ट फॉर्म होता है लेंथ, तो इसको लिखना पड़ता है। और इसे मैं प्रिंट कराऊंगा तो स्ट्रिंग की पूरी लेंथ बता देगा। देखिए 35, अगर आप काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6 7 स्पेस आ जाएगा, 8 9 और ये 10 स्पेस हो जाएगा। तो ऐसे करके आप काउंट करोगे तो ये पूरा 35 कैरेक्टर्स होंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, इस स्ट्रिंग में जितने भी कैरेक्टर्स हैं सबको प्रिंट करना है।
तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम कर देंगे जैसे प्रिंट जीरो टू प्रिंट str, और यहाँ पे मैं कर दूंगा 0 टू, जैसे हमने कर दिया 35। अगर हमने 35 कर दिया, यहाँ से कमेंट हटा दो, 0 टू 35 कर देंगे और इसको अगर रन करेंगे तो पूरा का पूरा स्ट्रिंग प्रिंट हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ से हमने 35 की जगह कुछ भी लिख दिया था, जैसे हमने ज़्यादा लिख दिया 90 लिख दिया, तो जब हम इसको रन करेंगे तो भी क्या होगा, पूरा का पूरा स्ट्रिंग प्रिंट कर देगा। क्यों? क्योंकि भाई इसमें हमारे स्ट्रिंग में 90 कैरेक्टर्स तो है ही नहीं, है ना, तो इसलिए ये क्या करेगा, प्रिंट कर देगा। अगर आप 90 की जगह पे अगर कुछ कम लिखते हो, जैसे हमारा स्ट्रिंग की लेंथ है 30, ठीक है, तो अगर हम लिखते हैं यहाँ पे 21, चलो 21 लिख दिया, तो 21 कैरेक्टर्स तक प्रिंट कर देगा। देखो, सिर्फ स्ट्रिंग इज कॉम्बिनेशन। लेकिन अगर जितना भी कैरेक्टर है हमारे पास 30 कैरेक्टर है, उससे ज़्यादा अगर हम लिखेंगे तो पूरी स्ट्रिंग को प्रिंट कर देगा, क्योंकि उससे ज़्यादा कैरेक्टर्स हैं नहीं। जैसे यहाँ पे हमने किया प्रिंट और यहाँ पे कर दिया str, और फिर यहाँ पे बड़े ब्रैकेट में हमने कर दिया 0 और कॉलन। जब हमने ऐसा किया 0 कॉलन, तो ये क्या करेगा कि 0 इंडेक्स के बाद जितने भी कैरेक्टर होंगे सबको प्रिंट कर देगा। देखिए, अभी रन करके दिखाता हूँ। 0 इंडेक्स के बाद क्या है, सारे कैरेक्टर्स को प्रिंट कर दिया। मतलब 0 से स्टार्ट किया और कॉलन के बाद हमने कुछ नहीं लिखा, तो इसने सारे कैरेक्टर्स को प्रिंट कर दिया। अगर यहीं पे 0 की जगह मैं लिखता 3, तो ये क्या करता, देखिए 3 मतलब 3 इंडेक्स तक छोड़ दिया इसने। 0 पे s आ रहा है, t आ रहा है 1 पे, और r आ रहा है 2 पे। तो str को छोड़ के इसने ing से सारे स्ट्रिंग को प्रिंट कर दिया। अब नेक्स्ट, अगर हमने ऐसा लिखा प्रिंट str और यहाँ पे कॉलन के राइट साइड में मैंने लिखा 23, लेफ्ट में कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब क्या होता है, इसका आउटपुट क्या आएगा, चलिए करके देखते हैं। इसका आउटपुट ये हुआ कि 0 इंडेक्स बाय डिफ़ॉल्ट इसने ले लिया। 0 इंडेक्स से स्टार्ट किया और उसके बाद क्या किया कि 23 कैरेक्टर तक, 23rd इंडेक्स तक हमारे स्ट्रिंग में जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनको इसने प्रिंट किया। तो हमें क्या करना है कि अगर 3rd इंडेक्स से काउंटिंग स्टार्ट करनी है तो हम क्या करेंगे, 3rd कर दिया हमने, और उस कॉलन के राइट साइड में हमने कुछ नहीं लिखा। और अगर हमें स्टार्टिंग शुरू से ही स्टार्ट करना है और किसी एक पर्टिकुलर कैरेक्टर तक प्रिंट करना है, पर्टिकुलर नंबर तक प्रिंट करना है, तो हमें क्या करना होता है कि राइट साइड में, कॉलन के राइट साइड में लिखना होता है और लेफ्ट साइड को हमें छोड़ देना होता है। अब इसके बाद आगे चलते हैं। अब एक स्टेटमेंट और मैं लिखता हूँ यहाँ पे, प्रिंट, जैसे प्रिंट, और प्रिंट के बाद हमने क्या किया, str, और फिर यहाँ पे बड़े ब्रैकेट के अंदर मैं लिखता हूँ 2 कॉलन मैंने लगा दिया। उसके बाद हमने लिखा -1। ये क्या करेगा, हमारे स्ट्रिंग के जितने भी कैरेक्टर्स हैं, जैसे दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स हमने लिखा हुआ है, ये स्ट्रिंग में हमने लिखा है, तो इसको ये क्या करेगा कि रिवर्स कर देगा, पूरा उल्टा प्रिंट कर देगा। जैसे -1 हमने किया, तो देखना क्या कर दिया इसने, पूरा का पूरा स्ट्रिंग को उठा के उल्टा कर दिया। अब यहाँ से पढ़ोगे string स्ट्रिंग, is combinan कॉम्बिनेशंस, है ना। तो अगर आपको अपने स्ट्रिंग को उल्टा करके देखना है तो आप -1 का यूज़ कर सकते हो। अच्छा, यहाँ पे हमने 2 कॉलन लगाया है, मतलब यहाँ पे भी 0 इंडेक्स, यहाँ पे भी फुल इंडेक्स, मतलब कि आपकी पूरी स्ट्रिंग, उसके बाद मैंने -1 लगाया है, तो ये आपके स्ट्रिंग को रिवर्स कर देगा। अच्छा, इसके बाद हम क्या करेंगे, कुछ प्री डिफाइंड फंक्शंस को देख लेते हैं। तो चलिए मैं यहाँ से करता हूँ, एक इसी स्ट्रिंग को कॉपी कर लेता हूँ और इसके प्री डिफाइंड फंक्शंस को देखते हैं क्या होता है। इसको सबसे पहले मैं कमेंट आउट करता हूँ और फिर यहाँ से नीचे से मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। तो चलो, यहाँ पे भी हमने सेम चीज़ ले लिया, स्ट्रिंग, और एक वेरिएबल लिया str, उसमें हमने क्या किया, स्ट्रिंग को स्टोर करा रखा है। अब यहाँ पे अगर जैसे हमें क्या करना है
कि ये देखना है कि हमारा स्ट्रिंग अल्फ़ा न्यूमेरिक है कि नहीं। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, एक फंक्शन का यूज़ करते हैं, जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया प्रिंट str, और यहाँ पे हमने स्मॉल ब्रैकेट के सॉरी str डॉट, यहाँ पे डॉट करना पड़ता है, इज़, देखो सबसे ऊपर आ गया, इज़ एल नम, मतलब कि आपका ये अल्फ़ा न्यूमेरिक है कि नहीं। तो इसको मैं करता हूँ, तो ये क्या करता है, ये ट्रू और फॉल्स रिटर्न करता है कि आपका जो ये स्ट्रिंग है ये अल्फ़ा न्यूमेरिक नहीं है, इसमें सिर्फ कैरेक्टर्स हैं। तो देखो मैं भी प्रिंट करके दिखाता हूँ इसका आउटपुट क्या आता है। देखो यहाँ पे आउटपुट आ गया फॉल्स, मतलब इसने ये बताया कि आपका जो स्ट्रिंग है वो अल्फ़ा न्यूमेरिक नहीं है। अब उसके बाद फिर हम देखते हैं अगला कि अब हम चेक करते हैं कुछ यहाँ पे, जैसे प्रिंट, और यहाँ पे हमने कर दिया str डॉट, और यहाँ पे मैंने एक चीज़ और लिख दिया एंड्स, देखो ये एंड्स विद आ गया। और तो यहाँ पे हमने कर दिया प्रिंट str डॉट एंड्स विद में क्या है कि हमारा जो स्ट्रिंग है वो किससे एंड हो रहा है, कैरेक्टर्स से, ठीक है। तो इसको, इस पूरे वर्ड को ही मैं उठा लेता हूँ कैरेक्टर्स। अभी ये चेक करेगा कि ट्रू है या फॉल्स। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है कि जैसे हमने यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिख दिया कैरेक्टर्स, एज इट इज़ कॉपी पेस्ट कर दिया। तो देखो इसका क्या आता है, मैं ऊपर वाले लाइन को कमेंट आउट कर देता हूँ, और यहाँ पे देखो जब मैं इसको रन करूँगा प्रिंट str एंड्स विद कैरेक्टर, तो ये चेक करेगा कि आपका जो स्ट्रिंग है वो क्या किसी कैरेक्टर्स वर्ड से एंड हुआ है। तो यहाँ पे एंड्स विद, ठीक है। तो देखिए मैं इसको रन करता हूँ, तो ये अभी ट्रू रिटर्न करेगा, ट्रू। क्यों? क्योंकि आपका जो स्ट्रिंग है वो कैरेक्टर्स से एंड हुआ है। अगर मैं इसको सिर्फ ERS से कर देता हूँ, बाकी सारी चीज़ें हटा देता हूँ, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ERS तो है ही हमारे स्ट्रिंग में। तो इसको जब मैं रन करता हूँ फिर भी ये ट्रू रिटर्न करेगा। अगर यहाँ पे ERS की जगह पे मैं कुछ और लिख देता हूँ, जैसे ERS की जगह पे मैंने लिख दिया ERF, है ना, कुछ भी लिख देता हूँ, तो फिर ये क्या करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। क्योंकि इसने चेक कर लिया, एंड्स विद फंक्शन ने चेक कर लिया कि आपके स्ट्रिंग में आपकी जो स्ट्रिंग है वो ERF से एंड नहीं हो रही है, ठीक है। तो ये ट्रू और फॉल्स होता है। उसके बाद फिर चलिए एक और फंक्शन में यूज़ करता हूँ। अगर मान लो कि हमें काउंट करना है ए को, कि हमारे स्ट्रिंग में ए कितनी बार आया है, तो यहाँ पे हम स्टेटमेंट लिखेंगे प्रिंट str डॉट काउंट, और फिर ब्रैकेट में मैं लिखूंगा ए। तो ये बता देगा कि आपके इस स्ट्रिंग में ए कितने टाइम्स आया हुआ है। तो चलिए हम इसको रन करते हैं, देखिए 3 टाइम्स, ए 1 2 और 3। तो इसने काउंट कर लिया कि आपके स्ट्रिंग में ए कितने टाइम्स है। तो ए 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3। अगर ए की जगह पे मैं कर देता हूँ आई, चलिए यहाँ पे मैं आई प्रिंट करके देखता हूँ कि आई कितने टाइम्स है आपके कैरेक्टर में, स्ट्रिंग में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे रन करने के बाद इसने दिखा दिया 4 टाइम्स। तो ये हो गया, हमने देख लिया काउंट फंक्शन का यूज़। तो चलो अब मैं क्या करता हूँ, एक प्रिंट फंक्शन के साथ कैपिटलाइज करके आपको दिखाता हूँ। जैसे अब मैंने लिख दिया प्रिंट, और अपने स्ट्रिंग में यहाँ पे str डॉट कैपिटलाइज कर देता हूँ मैं। इस फंक्शन का देखो क्या यूज़ होता है। ये क्या करेगा, आपके स्ट्रिंग का जो पहला कैरेक्टर होगा उसको कैपिटल कर देगा। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो ये s है इसको मैं स्मॉल कर देता हूँ स्ट्रिंग में, इस s को मैंने स्मॉल कर दिया। अब ये वाला जो फंक्शन है str डॉट कैपिटलाइज, वो क्या करेगा, आपके स्ट्रिंग का जब ये आउटपुट दिखाएगा तो ये जो पहला लेटर है s, इसको ये कैपिटल कर देगा। देखिए जब मैंने रन किया तो देखिए यहाँ पे ये आउटपुट आ गया। तो इसने क्या किया, पहले कैरेक्टर को इसने कैप्स में कर दिया, जबकि हमारा यहाँ पे स्मॉल में है ना। तो ये होता है कैपिटलाइज। अगर हमें फाइंड करना है अपने स्ट्रिंग में, जैसे मान लो कि इज़ कहाँ पे है, क्या हमारे स्ट्रिंग में इज़ वर्ड है या ऑफ वर्ड है या कॉम्बिनेशन वर्ड है, तो मैं यहाँ पे इज़ या ऑफ को करके दिखाता हूँ। तो इसके लिए हमें फाइंड फंक्शन का यूज़ करना पड़ेगा। प्रिंट str डॉट फाइंड, और फाइंड में हमें क्या फाइंड करना है, इज़, ठीक। तो चलिए हम देखते हैं। देखो इज़ कहाँ पे है, किस इंडेक्स पे है, 7th इंडेक्स पे। आप काउंट करके देख सकते हैं
यहाँ पे S0 T1 R2 I3 N4 G5, ठीक है, ये स्पेस आ गया 6 और ये IS, मतलब इज जो आपका स्टार्ट हो रहा है वो 7th इंडेक्स से स्टार्ट हो रहा है। ऐसे ही आप इज की जगह ऑफ करके देख लो, यहाँ पे फंक्शन में मैं ऑफ यूज़ करता हूँ, ऑफ करके देख लेते हैं। तो जब मैं इसको रन करूँगा तो ये बता देगा कि ऑफ जो वर्ड है आपका कौन से इंडेक्स से स्टार्ट हो रहा है। तो देखो ये यहाँ पे आंसर आ गया 22। अब हमारे इस स्ट्रिंग में किसी एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को या पर्टिकुलर वर्ड को रिप्लेस करना है, तो मैं एक वर्ड को ही रिप्लेस करके देखता हूँ। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं फाइंड और रिप्लेस के यूज़ से। अब जैसे हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक प्रिंट फंक्शन यूज़ करता हूँ, मैं प्रिंट स्टेटमेंट यूज़ करता हूँ और यहाँ पे मैं लिखूँगा str डॉट, यहाँ पे मैं कर देता हूँ रिप्लेस, str डॉट रिप्लेस, और इसमें मैं क्या करता हूँ, जैसे ये हमारा ऑफ है, ऑफ को हटा के मुझे यहाँ पे कुछ और लिखना है। तो मैं क्या करूँगा, जैसे यहाँ पे मैंने कर दिया ऑफ, OF लिख दिया, उसके बाद फिर मैं करूँगा कॉमा और फिर क्या करूँगा, यहाँ पे लिख दूँगा दिस। चलो मैं ऐसे दिस लिख देता हूँ। इसका मतलब क्या होगा कि हमारे स्ट्रिंग में जहाँ पे ये ऑफ होगा उसको वो पहले फाइंड करेगा और फाइंड करके सीधा सीधा रिप्लेस कर देगा। तो चलो देखते हैं, अभी रन किया तो देखो अब हमारा जो स्ट्रिंग प्रिंट हुआ, तो लिख दिया स्ट्रिंग इज कॉम्बिनेशन दिस कैरेक्टर्स। ये हालांकि कोई सेंटेंस नहीं हुआ, इसका कोई मीनिंग नहीं होगा, लेकिन ये क्या है, स्ट्रिंग इज कॉम्बिनेशन दिस कैरेक्टर। इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे जो ऑफ था, ऑफ को उसने हटा के और वहाँ पे इसने दिस यूज कर दिया। क्योंकि अब यहाँ पे अगर मैं करता हूँ इज हमारे स्ट्रिंग में ये इज वर्ड है, इसको हमें हटाना है और इसकी जगह पे हमें लिखना है दैट। चलो दैट कर देता हूँ, कुछ भी कर दो, दैट कर दिया। अब जब मैं इसको रन करूंगा तो ये क्या करेगा कि ऑफ तो हमारा फिर से आ जाएगा पहले से ही, है ना। अब इसकी जगह पे क्या होगा, ये दैट हटा दिया, दैट लिख दिया, किसको हटा दिया, इसको हटा। तो फ्रेंड्स इसको कहते हैं स्ट्रिंग स्लाइसिंग। आज हमने स्ट्रिंग स्लाइसिंग के बारे में देखा। तो अभी फिलहाल के लिए आप इसको प्रैक्टिस करो, और जो ये नोट्स, एक तरीके से ये नोट क्रिएट हो रहा है, तो आप इसको अपने डायरी पेन या जहाँ पे भी इसको नोट करना है आप इसको नोट करो। और इसको आप जितने भी मैंने वीडियो ट्यूटोरियल 1 में, ट्यूटोरियल 2 में, ट्यूटोरियल 3, ये तीसरा ट्यूटोरियल है, तो इसमें हमने जितनी भी चीज़ें कवर करी हैं आप उसको प्रैक्टिस करके देखो, पाइथन को ईजिली समझ पाओगे। अगर आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आती है ट्यूटोरियल में तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो और मैं आपको वहीं पे अपने वीडियो के कमेंट्स में ही आपको सॉल्यूशन दे दूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको समझ में आया होगा और थैंक्स फॉर योर टाइम।